आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान जारी। 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान शनिवार की शाम पूरी तरह समाप्त हो गया था। आज यानी 20 मई को उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें झांसी ललितपुर की 46वीं लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका था, लेकिन शुरुआत में मतदान प्रक्रिया धीमी रहने से वोट प्रतिशत कम रहा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद वोटिंग में रफ्तार तेज हुई और शाम 3 बजे तक ललितपुर का मतदान प्रतिशत 57 हो गया। महरौनी विधानसभा के मड़ावरा तहसील क्षेत्र के सोलदा पोलिंग बूथ पर दोपहर 12 बजे ही 100% मतदान हो गया। वहीं मड़ावरा कस्बा और धवा रखवारा बमहोरी के दर्जनों पोलिंग बूथों पर नए युवा वोटरों के साथ बुजुर्ग और महिलाओं ने मतदान स्थलों पर पहुंचकर वोटिंग की। सोलदा में हुए पूर्ण मतदान के कुछ समय के बाद मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडे ने पूछकर वहां पर मौजूद कर्मचारियों और वोटरों को बधाई दी। वहीं पूर्ण मतदान को लेकर ग्रामीणों ने बुंदेली संगीत में खुशी जाहिर करते हुए पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर 5वें चरण का मतदान जारी है। इन सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 36.73% मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा 52.02% मतदान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया है। वहीं सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जहां दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 27.78% मतदाताओं ने ही वोट किया है। ललितपुर से प्रधान संपादक आर.के. पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार। सामान्य लोकसभा 2024 के चुनाव के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र 46 की झांसी ललितपुर सीट पर जो निर्वाचन कार्य चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश का 5वां चरण है, जिसमें झांसी ललितपुर में भी वोटिंग हुई है। उसमें कई गांव ऐसे हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, तो कहीं वनांचल गांव ऐसे भी रहे हैं जिस गांव में अभी हमें सोलदा ये बूथ है और ये ग्राम पंचायत उल्दना का ही बूथ है, जहाँ पे 100% मतदान हो चुका है। देहात है और ख़ासतौर से सुख सुविधाएँ इतनी नहीं होने के बावजूद प्रशासन की जागरूकता के चलते यहाँ पे लोगों ने अपने मतदान में अहम जिम्मेदारी निभाते हुए समय रहते दोपहर के 12 बजे 100% मतदान किया है और इसके लिए यहाँ पे अधिकारियों ने धन्यवाद भी दिया है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार। वोट डाला है? क्या सोच के वोट दिया है आपने इस मेरे बार? भैया इसलिए सोच के दिया है कि गरीबों का विकास हो जाए। जो पिछली सरकारें थी उनमें भी विकास होता रहा है। अरे काय को विकास भाव है, एक को विकास भाव है, सबको नहीं भाव पंडित जी। क्या नाम है आपका? आरती झा। हाँ, पहली बार वोट डाला है? हाँ जी, मैंने पहली बार। इस बार आपने पहली बार जब वोट डाला है तो क्या कुछ सोचा है आपने वोट के बारे में? क्या आपके वोट से होगा? मैंने कुछ सोचा ही होगा तभी तो वोट डाला। नहीं तो क्या सोचा है कि क्या आपके वोट से क्या आशा रखती हैं आप? का विकास हो। क्या दोबारा से बताइए, क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि हमारा क्षेत्र का कुछ विकास हो। ठीक। क्या नाम है आपका? निशांत। पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? हाँ। क्या सोच के वोटिंग करने आए हो? सोच के वोट दे दी। कि क्या क्या कुछ सोचा है कि आपके वोट से क्या होगा? क्या बताएं? पंजाब हाँ। श्याम सुंदर योगी। वोट डाल दिया? जी हाँ। क्या सोचा है आपने आपके वोट से क्या होगा? बहुत बहुमत से अच्छा चलेगा आगे। नहीं, मैं ये किसी पार्टी का नहीं, आपके वोट से आपने क्या आशा रखी है? विकास क्या होने के लिए बस। क्या विकास के लिए? क्या पाया? यहाँ पोलिंग बूथ में मतदान प्रतिशत अभी कम है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया था, आप लोगों का भी उसमें सहयोग रहा है, लेकिन अभी यहाँ मतदान प्रतिशत कम है। हम लोगों ने कहा कि सबको बुला के वोट करवाएं, कम से कम 80% वोट कम से कम हो और अधिक से अधिक जितना हो सके। पिछली बार विधानसभा चुनाव में यहाँ 2 ग्राम पंचायतों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, क्या वहाँ का मतदान अभी इस बार डल रहा है? बिल्कुल, हर जगह पड़ रहा है, कहीं भी हम लोगों ने मतदान का बहिष्कार नहीं करने दिया। जिले में लगभग मतदान केंद्र चेंज हुआ तो गाँव में इस तरीके की स्थिति थी। हम लोग सुबह से उनको टैकल किए, कुछ गाँव को कल से टैकल किए, सब जगह मतदान हो रहा है, कहीं बहिष्कार नहीं होता। बनगुआ जो पोलिंग बूथ बना था विधानसभा में, इस बार पता चला है कि उसे हटा के ठनगना में शामिल किया गया। हाँ, अभी हमें जानकारी हुई है कि वहाँ पर पिछली बार शायद बहिष्कार हुआ था, वो यहाँ ठनगना पे
तो वहाँ के जो लोग हैं जो वोटर हैं वो यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था है, लाने के लिए पूरा निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है। हम लोग उनको बुलवा के डल रहे हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सौलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और ये निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें बच्चों के माध्यम से ये संदेश घर घर पे पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा हमारे बीडीओ श्री सौरभ बर्नवाल को, जिन्होंने एक एक मतदाता की पहचान करी, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बूथ तक लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराया। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज़ की गई जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन माइनिंग मैपिंग की गई है। और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया, जो बुलावा टोलियां आज मतदान के दिन भी गांव-गांव में नगर नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर। और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने का। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतया बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें, तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो उत्साह आपने इस निर्वाचन में दिखाया है इसको हमेशा बरकरार रखेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा अपना काम करें।